दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूं एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, खबर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आती रहे। सबसे बड़ी खबर है जनपद बुलंदशहर से रेखा रानी को लेकर। आपको बता दें कि जनपद बुलंदशहर में जन जागरण अभियान के तहत एक बड़ा कार्यक्रम किया गया और इसमें रेखा रानी जो कि एमएलसी प्रत्याशी हैं, तो लगातार वो जनपद बुलंदशहर की सभी विधानसभाओं में जाकर पार्टी का जनाधार बढ़ाती हैं, पार्टी की विचारधारा का विस्तार करती हैं और बहुजन समाज पार्टी का विस्तार करती हैं, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाती हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो झलक देख रहे हैं आप, एक प्रोग्राम की झलक है जिसमें वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं रेखा रानी जी, और लगातार उनके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं। लगातार वो जन जन तक पहुंचती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, बहुजन समाज की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं उनकी इन वीडियो की झलक, किस तरह से वो अलग अलग विधानसभा में गई हैं और लगातार उन्होंने कार्यक्रम किए हैं। तो सभी वीडियो की झलक एक एक करके देखते हैं। तो आइए देखिए उनके ये वीडियो। वो भी आए और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करें। हमारे समाज के सबसे बुजुर्ग हमारे बीच में श्री चंपत भगत जी आए और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। काम तक ही देखिए, लोग तो बहुत सारे हैं, सभी का नाम मैं नहीं ले सकूंगा। जो भी इच्छुक हो वो बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। जो भी हमारी मातृशक्ति है वो चाहे वो भी कर सकती हैं। तो स्टडी को आगे बढ़ाते हुए हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रदीप जाटव जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपने दोस्त हमारे पार्टी के बारे में रखेंगे। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देखते आ रहे होंगे इस समय 13 साल से हमारी पार्टी सत्ता से बाहर है और क्या कमी रह रही है जो सत्ता से बाहर है, ये हमारी सबकी कमी है। क्योंकि हम बहन जी की कमियां गिनवाने लग जाते हैं, लेकिन बहन जी की कोई अच्छाई नहीं गिनवाता। भाई कमी सबसे होती है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी जो है वो आयरन लेडी, वैसे ही नहीं कहा जाता है उनको। उन्होंने बहुत सोच समझ के समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। वो कभी कानून को हाथ में लेकर नहीं चलती है, क्योंकि कानून के सहारे ही हमको इंसाफ मिल सकता है। वो बहन जी जो बोलती है कि कलम की ताकत सबसे मजबूत ताकत है। हमको अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है, गंदी आदतों से दूर रखना है, बच्चों पर 12th क्लास तक सब पे ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए आजकल भी समय जो चल रहा है ना, देखो 4 बार जब उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन रहा तो कैबिनेट में भी बहन जी ने हर जाति के व्यक्ति को स्थान दिया। ये सच्चाई है, बिल्कुल सबको बराबर सम्मान दिया। अब चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे शिक्षित बच्चों की जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं उनको स्कॉलरशिप देने की बात हो, जितने भी युवाओं को खाली बैकलॉग के पड़े पद थे उनको भरने की बात हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, जिनके सर पे छत नहीं है उनको घर देने की बात हो, तो इन सारी चीजों में बहन जी ने वो काम किए जो सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज हैं। बस हमको अपनी शक्ति पहचाननी है
और हमको ये पता होना चाहिए कि जितने भी महापुरुष है ना, इनको ऐसे ही माला नहीं पहना रहे हम आज। जिस समय ये जिंदा थे ना, आज भी आपके सामने मैं कह रही हूं, जिस समय जिंदा थे मान्यवर साहब भी अकेले थे। बाबा साहब को सबने, समाज ने अकेला छोड़ दिया। बहन जी की सबने आलोचना की, परिवार वालों ने, समाज ने, सबने उल्टे सीधे ताने मारे, तब तो किसी ने फूल नहीं पहना, फूलों की माला नहीं पहनाई इन लोगों को। अब आज वो हमारे बीच में नहीं है तो आज उनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, है कि नहीं ये बात? माँ सावित्रीबाई फूले जब बच्चों को पढ़ाने जाती थी, कितना उनपे एक तरह से उनके साथ इतना दुर्व्यवहार होता था, जब तो कोई समाज खड़ा नहीं हुआ उनके साथ। तो देखो, समय रहते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। अभी आप भैया जाट समुदाय से आते हैं ना, देखो ये भैया जो है जाट समुदाय से आते हैं, ओबीसी, एकमात्र भारत की ऐसी नेता जिन्होंने एससी समाज के साथ ओबीसी समाज के लिए भी इतना काम किया कि उत्तर प्रदेश में बहन जी से पहले कोई भी अल्पसंख्यक जो है वो कल्याण आयोग नहीं था ओबीसी समाज के लिए। वो स्पेशल इन लोगों के लिए बनाया गया कि उस समुदाय को अलग से उनकी समस्याओं का निवारण हो। तो बहुजन समाज पार्टी कोई धन्ना सेठ या अमीरों की पार्टी नहीं, ये गरीबों के चंदा 1-1, 2-2 रुपए, 10-10 रुपए जो आप देते हो ना बहन जी को, ये उससे बनी और आज तक बनी हुई पार्टी है। तो अपनी वोट बैंक की ताकत जब हम पहचान जाएंगे, जब हर घर में शिक्षा की ज्योत जल जाएगी, जहाँ के बच्चे ये जान पाएंगे कि समाज में हमारी स्थिति क्या है, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जो सत्ता की मास्टर चाबी है ना, वो आपको मिलेगी और आप शासक बनेंगे इस देश के। क्योंकि मान्यवर साहब का भी सपना था ना, इस 85% आबादी को देश का हुक्मरान बनाने का, तो वो सपना पूरा जो है वो एक जना तो कर नहीं सकता। अब हम एक व्यक्ति पे आरोप लगाते हैं कि पूरे देश की जिम्मेदारी उनकी है, किसी भी चीज के लिए वही दोषी है व्यक्ति, तो वो दोषी नहीं है। एक नागरिक होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते हम कितना कर रहे हैं अपने समाज के लिए, हम पहले अपना आकलन करें जब किसी पे दोष लगाएं। और कम से कम हम बच्चों को, ये जितने भी शिक्षित मुझे दिख रहे हैं बच्चे, इनको एक ट्यूशन पढ़ाओ, कोई लेके बैठो इन्हें। बहुजन महापुरुषों की जो जीवन यात्रा है ना, कि हम लोग कहां से आए चल के, क्या क्या हुआ